ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक प्रताप सेन नामक चक्रवर्ती राजा थे। राजा प्रताप सेन जब भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय कोई मनुष्य दरिद्र दुखी पाप में मन लगाने वाला नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी। एक बार राजा प्रताप सेन अनंत सेन नामक तीर्थ में गए, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। राजा प्रताप सेन ने मणि मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे जैसे ही बैठे, उस समय उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी। उसका नाम रमाकांत था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया और तुलसी के पत्तों से विधिवत पूजा की। प्रताप सेन ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा क्रोधित हुए और बोले, रमाकांत, मैंने मणियों से तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे जान पड़ता है कि तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो, तभी तो तुमने अत्यंत सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढक दिया। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रमाकांत ने कहा, राजन, राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर यह बात कह रहे हो। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं। राजा ने कहा, यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हैं, ध्यान से सुने। अब देखते हैं कि हम दोनों में से सबसे पहले भगवान विष्णु किसे दर्शन देते हैं। इससे ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में ज्यादा भक्ति है। यह कहकर राजा प्रताप सेन अपने राजभवन को गए और उन्होंने महर्षि मुदगल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बहुत से ऋषि समुदाय एकत्रित हुए। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और दक्षिणा बांटी गई। उधर रमाकांत भी भगवान के मंदिर में ठहर गए और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला शास्त्रों के नियमों का भली भांति पालन करते हुए व्रत का अनुष्ठान किया। जैसे माघ और कार्तिक और मार्गशीर्ष के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वे संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को देखते थे। इस प्रकार राजा प्रताप सेन और रमाकांत दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए थे। एक दिन की बात है, रमाकांत ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। रमाकांत ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर वे सायंकाल पूजा नहीं कर पाते। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, जो भगवान विष्णु को अपने प्राणों के समान प्रिय है। उन्होंने पूजा करने का समय ही नहीं मिलता। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे जैसे ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, वैसे ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन चुरा लिया। रमाकांत मन में सोचने लगे, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा लेता है? यह तो सब भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा के लिए लीला कर रहे थे। उसने सोचा, यदि मैं दोबारा भोजन बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की पूजा के लिए समय नहीं बचेगा। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूं, अतः इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। अब मैं अपनी रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यह विचार कर भोजन बनाने के बाद वे वहीं छिपकर बैठ खड़े हो गए। इतने में एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का भोजन ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर में हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं बचा था। उसे देखकर रमाकांत करुणा से व्यथित हो उठे और उससे कहा, भैया ठहर जाओ, ठहर जाओ, क्यों रूखा सूखा खाते हो? घी तो ले लो।
चांडाल ने जैसे ही रमाकांत को देखा वह बड़े वेग से भागा और भय के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर रमाकांत उसके पास गए और अपने वस्त्र के किनारे से उसे हवा करने लगी। जब वह उठकर खड़ा हुआ तो रमाकांत ने देखा वह चांडाल नहीं साक्षात भगवान नारायण हैं, जो शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, कमर में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा था। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर का शरीर और कौस्तुभ मणि के कारण जगमगाते हुए वक्ष की अपूर्व शोभा हो रही थी। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर रमाकांत भावों के कारण वशीभूत हो गए और विनती और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त रमाकांत को हृदय से लगा लिया। सब देवता इंद्र सहित वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने रमाकांत को अपने जैसा ही सुंदर रूप दिया और उन्हें लेकर बैकुंठ धाम चले गए। उधर उस समय यज्ञ कर रहे राजा प्रताप सेन ने देखा कि भगवान श्री हरि रमाकांत को अपने धाम ले जा रहे हैं। यह देखकर उन्होंने अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और कहा। राजा बोले, यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान करने पर भी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और रमाकांत को भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः भगवान विष्णु केवल दान यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु का दर्शन करने के लिए भक्ति का होना परम आवश्यक है। यह कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बिठाकर राज जपसी कर दिया। भांजे को राज देने के बाद राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान श्री हरि से कहा, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान करें। यह कहकर वे अग्नि में कूद गए। उन्हें अग्नि में जाते देख मुद्गल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ दी। तभी उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के रहते हैं। जैसे ही राजा ने अग्नि में प्रवेश किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर राजा को अपने समान रूप देकर देवताओं सहित उन्हें बैकुंठ धाम ले गए। इसलिए भगवान की भक्ति सिर्फ सच्चे हृदय से करनी चाहिए। दिखावे में की गई भक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूं। जो दिखावे में मेरी भक्ति करता है, मैं उससे कोसों दूर रहता हूं। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।